नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का इस नई लाइव स्ट्रीम में स्वागत है। चलिए गाइस शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आपके आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी आइगन वैल्यू के बारे में, किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू कैसे निकाला जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो चैनल पर चले जाइए, लास्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखी बढ़िया से। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व करा रखे हैं, सारी प्रॉपर्टी सब कुछ मैंने बता दिया है आराम से, तो आप देख सकते हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो। ठीक है, लेकिन अगर आप आइगन वैल्यू निकालना जानते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, इसमें आप देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें जो भी हम आइगन वेक्टर निकालने वाले हैं, ये जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, इसमें आइगन वैल्यू निकालने आना ही चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो आइगन वेक्टर है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, अगर आप अपने IIT जैम फिजिक्स 23, 24 की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, गेट फिजिक्स 23, CSI नेट फिजिकल साइंस दिसंबर 22, जून 23 बैच की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, और अगर आप अपने CUET, DUET और भी जो आपके ऑल इंडिया केमिस्ट्री फिजिक्स के जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं 23 में, उसकी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग लिए कोर्सेज एकदम अवेलेबल है। बेसिक से एडवांस लेवल तक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स बढ़िया से सिखाई जाती हैं आपको सारे कोर्सेज में, जिसमें कि आप कम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, सारी चीज़ें बताई जाती हैं, सारे बेसिक, उसके बाद सारे क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं, अपनी फीस को पे कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्सेज को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं गाइस। पहला जो कॉन्सेप्ट है आज का, आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। आइगन वेक्टर कैसे निकाला जा सकता है किसी भी मैट्रिक्स का, ये हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस कि हमारे पास अब आइगन वेक्टर अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको आइगन वैल्यू पहले आना चाहिए। ठीक है, आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद मान लीजिए आपके पास जो भी आइगन वैल्यूज आ जाती हैं, अगर मेरे पास कोई भी एक 2x2 का मैट्रिक्स है, सपोज कर लीजिए। ठीक है, 2x2 की मैट्रिक्स है, तो इसकी जो भी आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या हो जाएंगी, वहां पे λ1 कुछ हो सकता है और λ2 भी मान लीजिए कुछ हो सकता है, तो दो इसके आइगन वैल्यूज भी हो सकते हैं। ऐसा आप देखते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो इन्हीं आइगन वैल्यूज के लिए नाउ वी कैन फाइंड आइगन वेक्टर्स फॉर λ1 इज इक्वल टू एंड λ2 इज इक्वल टू। तो अगर आपके पास दो आइगन वैल्यूज हैं तो उनके लिए सेपरेटली आप अपने दो आइगन वेक्टर्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आइगन वेक्टर्स बेसिकली होते क्या है। आइगन वेक्टर्स जो आपके होते हैं कॉलम मैट्रिक्स होती है कैसी आपकी, कॉलम मैट्रिक्स, या फिर बहुत लोग इसको कॉलम वेक्टर भी बोल लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो आइगन वेक्टर होता है ये कॉलम मैट्रिक्स एक आपके पास होता है। ठीक है, मतलब कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कि एक कॉलम होता है और आपके जो रो होते हैं वो अपने मैट्रिक्स पे डिपेंड करते हैं, लेकिन कॉलम बस आपका एक ही होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं कोई भी आइगन वेक्टर लिखना चाहता हूं जैसे कि x है, उसमें अगर
लिखने चलूंगा उसके आइगन वेक्टर्स, तो वो आपके x1 x2 x3 कुछ इस तरीके से होंगे। ठीक है, जैसे कि मैं क्यों क्यों लिख रहा हूं, मान लीजिए अगर मेरे पास ये जो मैट्रिक्स थी 3x3 की है, ठीक है, तो हमारे रो तो उतने ही रहेंगे, लेकिन बस आपके जो कॉलम होते हैं वो बस आपको 1 कर देना होता है, तो ये आपका 3x1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम अपने जो आइगन वेक्टर्स होते हैं इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। ठीक है, चलिए तरीका थोड़ा सा सीखते हैं कैसे हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा इस यहाँ पे, जैसे कि आप जान चुके हैं, मान लीजिए आइगन वैल्यू आपको आता है, ठीक है, हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं, नहीं ये अगर आता है तो पिछला लेक्चर आप देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, वैसे इसमें भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आइगन वेक्टर हम निकालने चलते हैं फॉर लेमडा इज इक्वल टू 2। सपोज करते हैं लेमडा मैं आपको 2 दे देता हूं और मैं इसके लिए आइगन वेक्टर निकालने चलता हूं। ठीक है, और मैं सपोज करके चल रहा हूं मेरी जो मैट्रिक्स है वो 2x2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, 1 2 3 4, ये कुछ आपके पास एक मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैं चलूंगा इसके आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए, तो सबसे पहले मुझे फॉर्मूला क्या फॉलो करना होता है, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा इस, यही आपका सब कुछ है। इसमें होता है आपका a माइनस लेमडा आई। ठीक है, यहां पे आपका आइगन वेक्टर इक्वल टू z, ये आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे जो मैं x ले रहा हूँ ये आपका आइगन वेक्टर हो जाता है, और ये जो आपका आइगन वेक्टर होगा ये किस ऑर्डर का होगा, जैसे कि आप मैट्रिक्स यहां पे देख रहे हैं 2x2 का है, तो इसका जो आइगन वेक्टर होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो आपका 2x1, मतलब कि सिंपली मैं इसमें x1 x2, तो दो रो है यहाँ पे, रो तो आपके इसी के अकॉर्डिंग होगा, मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही, लेकिन जो आपके कॉलम्स होंगे वो बस आपको 1 कर देना है। तो x1 x2 मैं वहां पे ले रहा हूं, फिर उसके बाद ये जो z होगा वो भी यहाँ पे आप उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे, ये आपका जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा गैस। ठीक है, तो जो भी आपके पास मैट्रिक्स होगी, मान लीजिए यहाँ पे मैं एलिमेंट्स यहाँ पे लेके चल रहा हूँ गैस, ए माइनस लेमडा आई वाला तो आप समझते हैं ना, तो जो आपके पास a11 माइनस लेमडा, a12 a21, ये आपके पास हो जाता है। उसके बाद ये जो आपका कॉलम मैट्रिक्स जो आप रख रहे होंगे आइगन वेक्टर की जगह पे, ये आपका x1 x2, और ये जो जीरो मैट्रिक्स है इसको भी आप कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में रख लीजिए, 0 0। ठीक है, ये जो z होता है इसको हम जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, काम आएगा आपके। उसके बाद हम एक चीज देख सकते हैं यहाँ पे, अब इसी को सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है, बस हम इनका आपस में प्रोडक्ट अगर करा दें, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ a माइनस लेमडा आई एंड x, अगर आप ये जान जाते हैं ना, फिर आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए हम इसमें मल्टीप्लाई अगर कर ही देते हैं, मान लीजिए प्रोडक्ट में अगर करता हूं, तो ये आपका a11 माइनस लेमडा प्लस, मान लीजिए यहाँ पे x1 इससे मल्टीप्लाई हो चुका है, प्लस a12 x2, दूसरा वाला a21 x1 प्लस a22 माइनस लेमडा x2। ठीक है, इक्वल टू 0 0। अब इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं गैस यहाँ पे, जैसे कि ये आपके पास रिलेशन है, ये जो एक लीनियर इक्वेशन बन सकता है इसके साथ इक्वेट कर सकता हूँ मैं, a11 माइनस लेमडा x1 प्लस, इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा मैं, फिर ये जो दूसरा रिलेशन बन रहा है आपके पास a21 x1 प्लस a22 माइनस लेमडा, इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ गाइस। ठीक है,
तो हमें इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने से अपने वही है x1 x2 की वैल्यू ही कुछ मिलेंगी, जिससे कि हमारा आइगन वेक्टर हमें प्राप्त हो जाएगा। कैसे यहाँ पे रख देंगे, बोल देंगे कि भाई ये आपका इस लेमडा के लिए, पर्टिकुलर लेमडा के लिए ये आपका आइगन वेक्टर था। ठीक है, तो ऐसे ही हमें काम करना होता है, इसी तरीके से हम फॉलो करेंगे और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और मान लीजिए हमें इसमें एक और चीज भी पूछ दी जाती है, जैसे कि आइगन वेक्टर मान लीजिए आपने प्राप्त कर लिया ना, ये कैपिटल एक्स जो आपके पास दिख रहा है, आपका x1 x2 मिल चुका आइगन वेक्टर। तो मैं अगर आपसे कभी नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर पूछता हूं, तो नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर का मतलब है यहाँ पे आपका जो भी x है ना, अब वो आपको कैसे निकालना होगा, आपका नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, तो जो भी इसमें एलिमेंट्स है गैस यहाँ पे, जैसे कि x1 x2 है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इनका लेंथ एक तरीके से मॉड निकाल लेते हैं। यहाँ पे जैसे x1 दिख रहा है, x1 स्क्वायर प्लस x2 इसका, जो भी इसमें एलिमेंट्स होते हैं उनका हम अंडर रूट निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, मॉड निकाल लेंगे और उसी को फिर उसमें डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका मैंने करा ना, जैसे x1 था तो x1 स्क्वायर अंडर रूट में प्लस x2 स्क्वायर, फिर इसको इसी से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए आपका x1 था, इसको डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, फिर x2 था, इसको भी डिवाइड कर दीजिए आप यहाँ पे, कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये अब आपका क्या हो जाता है, नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर हो जाता है गैस। ठीक है, जैसे कि कोई एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, लेट कर लीजिए मेरे पास एक जो x1 है, कुछ आइगन वेक्टर्स में आ रखे हैं 1 2। एक चीज आप ये भी ध्यान रखिएगा इसकी, हमारे जो आइगन वेक्टर्स होते हैं, आइगन वेक्टर्स आर नॉट यूनिक। हमारे आइगन वेक्टर्स यूनिक नहीं होते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास 1 2 है तो इसके जितने भी मल्टीपल होंगे ना वो सारे के सारे पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे कि 2 4 3 6, ये सब के सब आपके हो सकते हैं। ठीक है, इसके जितने भी मल्टीपल पॉसिबल हैं वो सारे के सारे आइगन वेक्टर कंसीडर किए जा सकते हैं, लेकिन बस हम अपनी कन्वीनियंस के लिए चलते हैं कि मतलब छोटी से छोटी वैल्यू रखेंगे, जिससे कि हमें ज़्यादा 3 5 न करना हो। ठीक है, तो ये चीज़ है, मान लीजिए मैं 4 8 यहाँ पे देख लूंगा, तो ये यूनिक नहीं होता है गाइस। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने अगर कोई भी आइगन वेक्टर ये 1 2 ले रखा है, इसका अगर नॉर्मलाइज में निकालना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ये 1 2, इसमें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 5, इसी अंडर रूट 5 से डिवाइड कर दीजिए, 1 बाई अंडर रूट 5, 2 बाई अंडर रूट 5। ये आपके पास जो वैल्यू आ रखी है ये आपकी नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर हो जाती है। ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज को आप लोग। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके साथ और भी कुछ नए नए कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे हम। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, मैट्रिक्स दे रखी है मेरे पास P-1 4-2। ठीक है, फाइंड इट्स आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। निकालिए आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर आपको निकालना है यहां से।
देखिए इसको कैसे सॉल्व करा जाएगा, पहले तो आइगन वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो ये कोई बड़ी डील नहीं है हमारे लिए। आइगन वैल्यू तो अपना ए माइनस लेमडा आई, इसके थ्रू सॉल्व करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो भी डायगोनल एलिमेंट होगा 3 माइनस लेमडा, ये -1, 4 -2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा इस यहाँ पे, 3 माइनस लेमडा, ये -2 माइनस लेमडा +4 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो रिलेशन है कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, -6, ठीक है, -6 -3 लेमडा, फिर +2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर दिस। ठीक है, आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा -2 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास लेमडा 1 इज इक्वल टू एक 2 आ जाता है और लेमडा 2 इज इक्वल टू -1 आ जाता है। तो दो मेरे आइगन वैल्यूज यहाँ पे मान लीजिए मिल जाते हैं, ये हो गया ना। अब दोनों के लिए आइगन वेक्टर हम निकालेंगे गाइस। आइगन वेक्टर्स आपका किसके लिए सबसे पहले लेमडा 1 इज इक्वल टू 2 के लिए बात करते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए देखिए क्या हो जाएगा आपका, a माइनस लेमडा 1i, पहला वाला आइगन वेक्टर जो भी x, और यहाँ पे z आप कर लीजिए। ठीक है, इसमें जो आपका x है, मान लीजिए जो मेरी मैट्रिक्स थी 2x2 की मैट्रिक्स थी ना, तो जो मेरा x होगा आइगन वेक्टर वो मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पे, x1 x2। ठीक है, ये चीज़ है। अब जो भी आपके पास a माइनस लेमडा 1i का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि जो भी आप लेमडा जो रख रहे थे अब वहाँ पे हमें 2 रखना होगा। बस वही है, लेमडा 1 की वैल्यू 2 है ना आपके पास, तो 3 माइनस लेमडा 1 2 -2 माइनस लेमडा 1, इस तरीके से हम बात कर रहे होंगे गाइस यहाँ पे। ठीक है ना, तो आपका a माइनस लेमडा 1i का मतलब ये आपका 3 -2, ये आपका -1, फिर 4 -2 -2, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपका x1, ये आपका x2, 0 0 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको आप, 1 -1, 4 -4, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2। ठीक है, ये चीज़ है इक्वल टू ये 4x1 माइनस x2। तो कोई फ़ायदा नहीं है गैस यहाँ पे, ये आपका x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है यहाँ पे। और दूसरा रिलेशन से भी बात करें, 4x1 माइनस 4x2 इक्वल टू 0, इससे भी हमें वही पता चल रहा है, क्योंकि 4x1 इज इक्वल टू 4x2 होगा, तो यहाँ से भी x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा यहाँ पे फिलहाल। ठीक है, कुछ ये इस तरीके से हम काम कर रहे होंगे, हमारे पास पहला आइगन वेक्टर हमारे मिल जाएगा। कैसे, तो जैसे कि मैंने आपको x दिया था कितना, x1 x2, तो ये क्या है कि दोनों आपस में बराबर हैं, तो आप चाहे तो x1 लिख सकते हैं, या फिर चाहे तो आप x2 लिख सकते हैं। लेकिन अब ऐसे तो काम चलेगा नहीं, मैं x1 x2 जो भी आपस में बराबर हैं उनकी जगह पर मैं की रख लेता हूँ, कुछ स्केलर आपके पास हो जाता है। ठीक है ना, कुछ भी वो वैल्यू हो सकती है आपके पास, सपोज करते हैं 1 1 हो जाए, 2 2 हो जाए, तो कुछ भी वो आपके पास हो सकता है। ठीक है, 1 1 भी हो सकता है, वो आपका 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है,
4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, बस ये ट्राई करिएगा कि आप सिंपल से सिंपल छोटे से छोटे वैल्यूज को पुट करिएगा, क्योंकि ज़रूरत नहीं है हमें ज़्यादा बड़ी वैल्यू पुट करने की। और जो आपका आइगन वेक्टर है नॉट यूनिक। ठीक है, इसका नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा? मान लीजिए इस वाले को लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? √1² प्लस 1 इसका मतलब कि √2, तो इसको डिवाइड कर देंगे 1/√2, ये हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से काम कर जाएगा, हम इसको देख सकते हैं। उसके बाद और क्या किया जाए? बढ़िया है। अब दूसरा वाला आइगन वैल्यू के लिए लेके चला जाएगा इस यहाँ पे। दूसरा वाला आइगन वैल्यू तो क्या था मेरे पास? ये λ2 = -1 है। अब इसके लिए मैं सॉल्व करता हूँ अपना आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर ठीक है, तो अब इसके लिए सॉल्व करेंगे। यहाँ पे λ2 = -1 है यहाँ पे। अब इसका भी रिलेशन हम बनाएंगे यहाँ पे, a माइनस λ2i x = z। अब देखिए यहाँ पे λ2 की जगह -1 है गाइस, तो वही है, आप जैसे 3 माइनस लेमडा करते हो ना, तो वहाँ पे आप अपने लेमडा की जगह पुट कर देंगे बस। तो अब ये है कि 3 माइनस लेमडा, तो ये आपका 3 + 1 हो जाएगा, तो ज़्यादा झंझट नहीं पड़ेगी इसमें हमें। ठीक है, तो 3 + 1 आपके पास कितना? 4, और यहाँ पे -1 पहले से था, यहाँ पे 4 पहले से ही था, और आपके पास कितना यहाँ पे -2 + 1, तो यहाँ पे -1। इसमें जो आपका x है वो भी मैं अपना x1 x2 ले लेता हूँ, यहाँ पे भी = 0 0। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट कराने के बाद हमें क्या मिल रहा है? 4x1 - x2, 4x1 - x2 = 0 0। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोनों जगह हमें एक ही चीज़ मिल रही है, मतलब कि 4x1 = x2। तो आप एक काम करेंगे, x1 और x2 की ऐसी क्या वैल्यू रखेंगे जिससे कि सेटिस्फाई हो जाए? सिंपल से सिंपल वैल्यू रखने की कोशिश करिए, जैसे कि x मैंने लिया है यहाँ पे x1 x2, इसको सेटिस्फाई करें। जैसे x1 की जगह मैं 1 रख लेता हूँ और x2 की जगह 4, सेटिस्फाई करेगा ये। ठीक है, अगर ये 1 रख दूंगा, ये 4, तो 4 = 4, सेटिस्फाइड है। आगे भी अगर चाहें तो इसको हम बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 2 8 भी रखें तो भी सेटिस्फाई है। अगर मैं 3 12 रखूं तो भी सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो इस तरीके से काम कर रहा होगा। तो हम अपना सबसे सिंपल लेके चलते हैं, ये वाला आइगन वेक्टर में लेके चलूंगा। इसका नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर कितना हो जाएगा? आपका बस वही है, √1² + 4², तो √17 हो जाएगा। उससे अब आप डिवाइड कर दीजिए, 1/√17 17। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से काम हो जाएगा। तो आपने देख लिया गया यहाँ पे हमारे पास जो इस क्वेश्चन के लिए जो क्या था, आइगन वेक्टर्स आर 1 1 एंड 1 4, और जो आपके पास नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर थे ये आपका 1/√2 एंड 1/√17, 4/√17। ठीक है, ये आपके आंसर हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं गाइस, आपका 3 × 3 मैट्रिक्स का एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं, जिससे कि आपका आइगन वेक्टर
हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें और भी ऐसे आइगन वेक्टर निकालते टाइम चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। जैसे कि कई बार हो सकता है कि आर्बिट्ररी कब पुट किया जाए, होता है ना, कई बार अपना अपने हिसाब से कब पुट किया जाए, ऐसी भी चीज़ें होती हैं। चलो एक बड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है गाइस आपके पास, मैट्रिक्स है हमारे पास 0 1 0, ठीक है। मैट्रिक्स है आपके 0 1 0 1 0 0 0 0। आइगन वैल्यू एंड फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, आइगन वैल्यू निकालते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला भी। देखिए आइगन वैल्यू निकालने के लिए वही है, ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 0 माइनस लेमडा 1 0 1 0 0, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस लेमडा है आपका, डिटर्मिनेंट इसका निकाल लेते हैं। तो ये आपका माइनस लेमडा, ये भी माइनस लेमडा है, लेमडा स्क्वायर, फिर -1 इसका इसके साथ कर लेंगे, तो माइनस लेमडा इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे माइनस लेमडा क्यूब प्लस लेमडा इक्वल टू 0। लेमडा अगर कॉमन ले लिया जाए यहाँ पे, इसमें 3 आइगन वैल्यूज मिल जाएंगे। एक आपका लेमडा इक्वल टू 0, तो लेमडा 1 में दे देता हूँ, और एक आपका लेमडा स्क्वायर -1, तो लेमडा इज इक्वल टू +-1 आपके पास, तो लेमडा 2 आपका 1, लेमडा 3 आपका -1। तो इन तीनों के लिए हम थोड़ा सा आइगन वेक्टर अगर निकाल देंगे, फिर हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेमडा 1 इज इक्वल 0 के लिए बात करता हूँ। आइगन वेक्टर फॉर लेमडा 1 इक्वल टू 0, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, ए माइनस लेमडा 1 आई एक्स इक्वल टू जेड, ये चीज़ है हमारे पास, ठीक है। इसको हम लेके चल सकते हैं। उसके बाद अब लेमडा 1 अगर पुट किया जाएगा तो कोई फ़ायदा तो है नहीं, वैसे भी 0 है आपका, तो जैसा मैट्रिक्स था वैसे का वैसा ही रह जाएगा ये, ठीक है। तो मैट्रिक्स आपके पास कितनी थी, 0 1 0, क्योंकि -0 ही करे तो कोई फ़ायदा नहीं है, 1 0 0। और यहाँ पे जो आपका आइगन वेक्टर होगा ये एक्स की जगह पे वही, अब जैसे कि मैट्रिक्स जो मेरे पास है 3 × 3 की है, तो जो आइगन वेक्टर होगा वो आपका 3 × 1 का हो जाएगा, तो x1 x2 x3, ठीक है। ये मेरे पास हो जाता है, हाँ जी हेलो, ये आपका 0 0, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा बनेगा क्या, जैसे 0 है x1 तो 0 हो जाएगा, 1 x2 बचेगा पहले वाले में, दूसरा वाला मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे x1, ये 0, कुछ भी नहीं बचा, 0 0 0। मेरे पास दो चीज़ें तो मिल गई, मान लीजिए x2 मेरा 0 है, x1 भी 0 है, लेकिन अब x3 तो कहीं दिख ही नहीं रहा, ठीक है ना।
क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जो मैं आइगन वेक्टर यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, ये x की जगह पे x1 मिला मेरे को मान लो 0, x2 भी मिला मेरे को 0, लेकिन यार x3 की वैल्यू कहीं पे कुछ मिल ही नहीं रही है। x3 की वैल्यू मैं क्या रखने वाला हूँ, तो इसके लिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। कभी भी ध्यान रखिए जब हम आइगन वेक्टर निकाल रहे होंगे और जब हम एकदम प्रोडक्ट कर लेते हैं लास्ट में, जब आपका जो भी आइगन वेक्टर के जो एलिमेंट होते हैं अगर वो आपको उस इक्वेशन में कहीं पे अपीयर नहीं होता है, दिखता ही नहीं है, उसको हम आर्बिट्ररी ले लेते हैं। ठीक है, तो जो मेरे पास x3 नहीं दिख रहा है, x3 मेरा क्या हो जाएगा, आर्बिट्ररी हो जाएगा। बस हो गया। अब आर्बिट्ररी का मतलब कि कुछ भी मैं ले सकता हूँ, x3 इज इक्वल टू k रख लीजिए। तो अब मेरे पास जो लेमडा इज इक्वल टू 0 था ना, उसके लिए जो मैंने आइगन वेक्टर निकाला है कितना, x1 0, x2 0 और ये आपका k। अब k की जगह पे मैं चाहूँ तो 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, मेरी मर्जी, वो अपने हिसाब से मैं देख सकता हूँ। 0 0 1, ये उस हिसाब से बात करी जा सकती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पहला वाला कितना हो गया, मान लीजिए मेरे पास जो आइगन वेक्टर है 0 0 1 ले लीजिए या फिर 0 0 k ले लीजिए। दूसरे वाले के लिए चलते हैं और दूसरा जो आइगन वैल्यू है लेमडा 2 इज इक्वल टू 1, इसके लिए बात करते हैं आपका आइगन वेक्टर कितना होगा। ये तो आपका जो फॉर्मूला होगा e माइनस लेमडा 2i, ये ठीक है। अब देखिए जो भी आपके डायगोनल एलिमेंट थे वो तो अब आपके सारे के सारे 0 0 0 थे ना, तो अब यहाँ पे बस वही माइनस लेमडा माइनस लेमडा माइनस लेमडा, तो यहाँ पे माइनस वन माइनस वन माइनस वन आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख लेते हैं, एक ही बार पुट कर देते हैं। माइनस वन आपका, ये वन तो पहले से था 0, ये वन था, माइनस वन 0, और ये आपका 0 0, ये माइनस वन, x1, बस प्रोडक्ट करा लीजिए, बस यही सब खेल है और कुछ भी नहीं है। प्रोडक्ट करने पे क्या मिल रहा है मुझे, माइनस x1 प्लस x2, दूसरा वाला x1 माइनस x2 माइनस x3। देखिए इसमें क्या मिल रहा है, x1 इक्वल टू तो x2 मिल रहा है मुझे, फिर हाँ बीसी का ही सिलेबस पढ़ाया, एग्जाम में आता है आईटी जैम का, मतलब बीसी आपने कर लिया तो आईटी जैम हो जाएगा आपका बीसी, लेकिन वही बढ़िया से प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के साथ, ऐसा नहीं कि थियरी से नहीं होगा। अगर आप बीसी में बहुत बढ़िया थियरी जानते हैं तो उससे आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से दो अगर मैं सॉल्व करता हूँ जैसे कि माइनस x1 प्लस x2, तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल रहा होगा, x1 इजकल टू x2 मिलेगा। इसमें से अगर सॉल्व करूंगा तो भी आपके पास x1 इजकल टू x2 मिलेगा, लेकिन यहाँ से अगर मैंने सॉल्व करा ये 0 मिल जाएगा, खत्म। तो तीनों वैल्यूज मुझे मिल चुके हैं गैस यहाँ पे। ठीक है, हाँ ये अगर आइगन वेक्टर आपके आता है तो आप देख सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। ठीक है, तो ये तो मान लीजिए हो गया आपके पास, तो मुझे तीनों वैल्यूज मिल चुकी है गैस। जो मेरे पास ये रिलेशन है x1 इज इक्वल टू x2, तो x1 ले लीजिए, x1 इसको भी ले लीजिए और इसको 0, लेकिन मैं x1 थोड़ी रखूंगा यहाँ पे। मान लीजिए मैं x1 और x2 जो भी था मैं उनको कुछ दे देता हूँ, कुछ भी आर्बिट्रेरी, मतलब स्केलर वैल्यू दे देता हूँ वहाँ पे 1 1 0, या फिर अगर चाहूँ तो मैं 2 2 0 ये भी दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सब सही माना जाएगा यहाँ पे फिलहाल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, हमने जब लेमडा 2 इज इक्वल टू 1 देखा तो उसके लिए जो आइगन वेक्टर मिला आपको कितना मिला, 1 1 0 आपको मिला। आप अगर अपनी मर्जी से चाहे तो 2 2 0 भी रख सकते हैं, लेकिन हम सबसे स्मॉलर वैल्यू को प्रेफर करते हैं। होने को ये भी हो सकता है 3 3 0 भी हो जा सकता है, सेटिस्फाई होने से मतलब, सेटिस्फाई हर जगह सॉल्व होते रहते हैं, होते मिलते रहेंगे आपको। ठीक है, बस ये ध्यान है कि यूनिक नहीं है, कोई बोलता है 1 1 0 तो वो भी सही है और कोई बोलता है 2 2 0 तो वो भी सही है, कोई भी गलत नहीं है। थर्ड वाला जो आपके पास आइगन वैल्यू है उसके लिए आइगन वेक्टर निकालते हैं, आइगन वेक्टर फॉर
लेमडा 3 इज इक्वल टू -1। मैट्रिक्स जिनको नहीं पता है, जो अभी आए हैं, वो नोट कर ले एक जगह मैट्रिक्स आपकी। मैट्रिक्स मेरे पास ये है गाइस, 0 1 0 1 0 0। ये आपकी मैट्रिक्स है यहाँ पे। इसका जो रिलेशन बनेगा a माइनस लेमडा 3i, ये x भी लगा लीजिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे -1 आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। a माइनस लेमडा 3i करेंगे तो ये, वैसे -1 तो ये है ही, a माइनस लेमडा तो हम करते ही ना, यहाँ पे माइनस लेमडा हम करते हैं, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा गैस, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास हो जाता है, मान लीजिए पुट करा जाता है गैस, यहाँ पे देखिए आपके पास कितना आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 0। ये मैंने +1 कर दिया ना यहाँ पे, क्योंकि माइनस था तो माइनस माइनस प्लस, 1 1 0 0 0 1। यहाँ पे x1 x2 x3 0 0 0। अब देखिए प्रोडक्ट बस करा लेना है हमें यहाँ पे। ये कितना मिला है, x1 प्लस x2 और यहाँ पे x3। इसमें देखिए इन दोनों को सॉल्व करने से हमें क्या मिलेगा, x1 इज इक्वल टू -x2 और x3 इज इक्वल टू फिर से 0, ठीक है। तो मैं x1 इज इक्वल टू x2, तो मतलब देखो x1 अगर +1 लूंगा तो x2 को मेरे को -1 लेना पड़ेगा, अगर मैं x1 को -1 लेता हूं तो यहाँ पे x2 को +1 लेना पड़ेगा। बस यही अपोजिट साइन के साथ बस दिखेंगे क्या, तो मान लीजिए 1 तो ये -1 और ये 0 तो है ही, या फिर अगर मैं चाहूं, अगर ये -1 रखता हूं तो ये 1 रखना पड़ेगा, ये 0, वो भी सही है, ठीक है। और मान लो जो भी मैंने आइगन वेक्टर बताए, मल्टीपल जो भी आपके पास आइगन वेक्टर्स आए, ठीक है। आइगन वेक्टर्स कौन कौन से आए हमारे पास, पहले वाले के लिए हमने देखा तो फर्स्ट वाला जो था हमारे पास, एक 0 0 1 आया, ठीक है। दूसरा वाला कितना आया, 1 1 0 आया, एंड एक मान लीजिए 1 -1 0 आया। ये 3 आइगन वेक्टर्स हमने निकाले। अब मैं इनका नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर निकालता हूं। नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर के लिए क्या करना होगा, जो भी एलिमेंट्स थे उनका एक तरह से मॉड निकाल लीजिए, आप यहाँ पे बोल देते हैं, ठीक है। उसी से फिर डिवाइड कर दिया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे अंडर रूट में क्या करेंगे, यहाँ पे 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका टोटल कितना आएगा, √1। इसी को इससे डिवाइड करने में कोई फायदा नहीं, तो ये आपका इतना ही रहेगा, उतना ही रहा। फिर दूसरे वाले में आते हैं। दूसरे वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 1 0, तो √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, मतलब कि √2। तो इस √2 से इसमें डिवाइड कर दो, 1/√2 1/√2 0, ठीक है ना। एंड इसमें कितने हैं, ये भी वही आएगा, क्योंकि 1 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर करोगे तो कोई फायदा नहीं है, वह भी वही आएगा, लेकिन माइनस यहाँ पे तो है ना। तो ये आपके नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर्स हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखिए ये क्वेश्चंस आते हैं आपके। नोट कर लीजिए सब लोग इसको, ये जो भी क्वेश्चंस मैंने बताया। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद उसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए सिंपल सा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन क्या है आपका, मैट्रिक्स है आपके पास गाइस, ठीक है। मैट्रिक्स है आपकी -4 2 4 3। फाइंड द आइगन वेक्टर्स। लेकिन आइगन वेक्टर निकालने से पहले आपको आइगन वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी।
तो दोनों चीज़ें आप करेंगे इसका। ठीक है, सॉल्व करिएगा, आंसर कमेंट कर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, वैसे ऑप्शन भी मैं आपको दे देता हूँ, कौन सा आपका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। 3 2, मतलब दो तो वैसे आइगन वेक्टर आप निकालोगे, लेकिन जो भी आपका ऑप्शन मैच करेगा कोई एक आइगन वेक्टर यहाँ पे दे दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। आंसर अपना कमेंट कर दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, जो भी कमेंट सेक्शन होगा, कभी भी आप देखें इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन का आंसर तभी आप ला पाएंगे जब आप स्टार्टिंग से पूरा लेक्चर आप देखे होंगे। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत इजी सा बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो बढ़िया लगी हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे मिलते हैं और भी नए नए लेक्चर्स के साथ और बढ़िया बढ़िया चीज़ों के साथ, नए नए कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आपको, प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो लोग भी हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। वहाँ पे चले जाइए, आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है ना, क्रैश कोर्स अवेलेबल है, रेगुलर कोर्सेज, कंप्लीट कोर्सेज, सब कुछ आपके अवेलेबल है, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लाइव बैचेस भी अवेलेबल है, आपके रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अवेलेबल है। एकदम बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना चाहते हैं बहुत कम टाइम में, तो कोर्सेज एकदम आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगी एप्लीकेशन की, या फिर इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।